अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद द वीडियो फिल्म एंड लर्न कैफे। मैं मोहम्मद उस्मान सदीकी, योर कोच एंड योर मेंटोर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.1 को और उससे पहले मैं आपको चैप्टर का जरा इंट्रोडक्शन दे दूं। चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 के अंदर उसका जो नाम है वो है सीक्वेंट एंड सीरीज। सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना लाजमी है। उसके बाद हम ये समझते हैं कि व्हाट इज एपी और उसके बाद जीपी, ये सारी जो टर्म्स हैं, और सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है। उसके बाद ये इस चैप्टर के अंदर हमें कहता क्या है, वो मैं सारा ग्राफ बना के, सारी पिच बना के चैप्टर की समझा के आपको प्यारे बच्चों, उसके बाद मैं आपको आगे लेके जाऊंगा 6.1 की तरफ। तो उससे पहले जरा आप ये गौर से समझें कि चैप्टर का नाम है सीक्वेंट एंड सीरीज। अच्छा, अब सीक्वेंस कहते किसे हैं? ये है हमारे पास सीक्वेंस और सीरीज। अब सबसे पहले तो हमारे पास ये समझना लाजमी है कि हमारे पास सीक्वेंस होता क्या है। व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस हम कहते हैं कि किसी तरतीब को, किसी ऑर्डर, किसी तरतीब को या किसी अरेंजमेंट को, उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। ये तो हमने बात कर ली इसकी मीनिंग की, लेकिन मैं इसकी अगर प्रॉपर आपको डेफिनेशन बताऊं तो प्रॉपर डेफिनेशन इस तरह से होगी कि किसी ऑर्डर के तहत या किसी लॉ के तहत किसी चीज के अंदर इजाफे को, किसी चीज के अंदर एडिशन को, उसको क्या कहेंगे? हम सीक्वेंस कहेंगे। मैं आपको इसको इलेबोरेट भी करता हूं जरा एग्जांपल के जरिए। तो मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल 1 के बाद 2 के बाद 3 आता है, 4 आता है, फिर उसके बाद 5 आता है, फिर आगे so on, ऐसा चलता चला जाता है। अब मैंने आपको कुछ बात की है, वो मैंने बात आपको ये की है कि किसी ऑर्डर के तहत और किसी लॉ के तहत किसी चीज के अंदर इजाफे को क्या कहेंगे? हम सीक्वेंस कहते हैं। तो ऑर्डर की मैंने अभी आपको पहले बात की है। ऑर्डर ये देखें, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ये हमें पता है, ये किसका ऑर्डर बन चुका है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। अब उसके बाद लॉ क्या है? हम यहाँ लॉ एडिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैथ का असूल इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें पता, ये अंडरस्टूड बात है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा और उससे आगे ये डिजिट चलते रहेंगे। ये होगी सीक्वेंस। अब मैं सीरीज की बात करूंगा। सीरीज के अंदर, और उससे पहले मैं जरा एक और आपको जरा बात बताता चलूं। एक और नुक्ता है कि देखिए, मैंने अभी आपको बात की ऑर्डर और लॉ, किसी ऑर्डर और उसके या लॉ के तहत किसी एक चीज के अंदर इजाफे को। तो देखिए, 1 के अंदर अगर आप एक 1 प्लस करें तो वो 2 आ जाता है, 2 के अंदर एक और प्लस करें तो 3 आ जाएगा, 3 के बाद एक और प्लस करें तो 4 आ जाएगा, 4 के बाद एक और प्लस करें तो 5 आ जाएगा। तो मैंने भी आपको बताया कि किसी ऑर्डर के तहत या किसी लॉ के तहत किसी चीज के अंदर एडिशन को हम कहेंगे सीक्वेंस। अब मैं आपको सीरीज की बात करता हूं। सीरीज को मैं नाम देता हूं एक चेन का। सीरीज कहते हैं चेन को। चेन, व्हाट इज चेन? चेन ही चीज की कि एक चीज है, एक टर्म है हमारे पास, टर्म के बाद अगली टर्म, उसके बाद उससे अगली टर्म, ये एक पूरी चेन बन चुकी है, ये एक पूरी सीरीज बन चुकी है। इसको हम सीरीज का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 + 3 + 4 + so on, ये क्या बन चुकी है? चेन बन चुकी है। मतलब इसका लिंक इसके साथ, मतलब 1 के साथ 1 प्लस किया तो 2 आ गया, 2 के साथ 1 प्लस किया तो 3 आ गया, 3 के साथ 1 प्लस किया तो 4 आ गया। इस तरह से कहानी चलेगी। अब एक और बात है, अब मैं आपको कहता हूं कि सीक्वेंस को, आपको ये तो पता चल गया कि सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या थी, सीक्वेंस कहते किसे हैं और प्रूफ किसे कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सीक्वेंस को किस तरह से शो किया जाता है और सीरीज को किस तरह से शो किया जाता है। मैं कहता हूं कि सीक्वेंस को जो है हम कोमास से शो करते हैं। सीक्वेंस को किसे हम कोमास से शो करते हैं। ये मैंने कोमास लगाए, ये मैंने कोमास लगाए, ये कोमास लगाए। अब मैं कहता हूं सीरीज को क्या करते हैं? सीरीज को हम एक प्लस से शो करते हैं। ये मैंने प्लस लगाए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, एक तरतीब है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है।
अब देखें सीक्वेंस के अंदर ये है कि देखें अगर वो सीक्वेंस हो सकता है फॉर एग्जांपल कि द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर क्या आएगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद आगे सो चलते रहेंगे। अब देखिए इसके अंदर आप तो कहेंगे कि हमने तो यहां बात की कि एक ऑर्डर और लॉ के तहत होना चाहिए, लेकिन आपने गौर करना है कि हमने बात की अभी ऑड नंबर की सीक्वेंस की। अब सीक्वेंस में यही इसीलिए हम यहां पर कॉमा लगाते हैं और इसके अंदर प्लस इसलिए लगाते हैं कि इसके बाद ये चेंज आया, मतलब इसके अंदर ये प्लस करेंगे तो ये चीज आ जाएगी और इस टर्म के अंदर ये चीज प्लस करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। आई होप सो ये आपको पॉइंट क्लियर होगा। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या बात करेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे। वो कुछ टर्म्स क्या होंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम बात करेंगे एपी की, कि एपी क्या होता है, फिर हम बात करेंगे इसके अंदर एएम की, ठीक है, फिर हम बात करेंगे जीपी की, फिर हम बात करेंगे जीएम की, ठीक है, फिर और यहां पर हम बात ये भी करेंगे कि अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, एएस की बात करेंगे और यहां पर हम जीएस की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एएच की, फिर जीएच की। अब ये सारी टर्म्स होती क्या है, एपी, व्हाट इज एपी, एपी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एएम अर्थमेटिक मीन, एएस अर्थमेटिक सीक्वेंस, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीएम ज्योमेट्रिक मीन, जीएस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, एएच अर्थमेटिक हार्मोनिक अर्थमेटिक हार्मीन या हार्मोनिक अर्थमेटिक, ठीक है। और उसके बाद जीएच ज्योमेट्रिक हार्मोन, ठीक है, हार्मोनिक, सॉरी। तो हार्मोनिक मीन भी पढ़ेंगे, हार्मोनिक ज्योमेट्रिक भी पढ़ेंगे, जीएच, एएम भी पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर उसके बाद ये आगे हम हार्मोनिक मीन होगा और उसके बाद आगे आ जाएगा हार्मोनिक सीक्वेंस भी होगा इसके अंदर। ये सारी बातों को हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो उससे पहले अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1 की तरफ। 6.1 के अंदर क्या है, 6.1 के अंदर सिंपल है कि हमने सीक्वेंस हमें कुछ दिए हुए होंगे, सीक्वेंस से हमने कुछ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। पहले में हमने एन की मतलब कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। उससे अगले क्वेश्चन के अंदर हमने नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। उसके अगले क्वेश्चन में हमें 2 टर्म्स निकालने को कह देगा। तो अब हम मूव करते हैं उसकी तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन में हमें ये कहता है कि फाइंड आउट नेक्स्ट 4 टर्म्स, इसकी अगली 4 टर्म्स जो है वो आप फाइंड आउट करके दो। तो अब 4 टर्म्स होती कौन सी हैं, 4 टर्म्स पहले तो आप ये ध्यान में रखेंगे 4 टर्म्स होती कौन सी हैं। 4 टर्म्स को हम इस तरह से कहते हैं कि पहली टर्म को कहते हैं हम, फर्स्ट टर्म को कहते हैं A1, सेकेंड टर्म को कहते हैं A2, थर्ड टर्म को कहते हैं A3, इसी तरीके से आगे 4 टर्म तो A4 आ जाएगा। इस तरह से चलेगा। ये A क्या है, ये A अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसके बारे में हम अगली एक्सरसाइज में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा सरसरी वो थोड़ा सा यहाँ टच आया कि भाई पहली टर्म A1 होता है, दूसरी टर्म A2 होता है, इसी तरीके सारा काम चलता है। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स n को कहते हैं कि कितनी उसकी जो है उसके अंदर नंबर हैं टर्म्स के, कितनी टर्म्स के नंबर हैं, तो उसको हम n कहते हैं, ठीक है। तो अभी उसने हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है, उस सीक्वेंस में उसने हमें कहा है कि इसकी अगली 4 टर्म्स जो है वो फाइंड आउट करके दो, ठीक है। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में वो हमें क्या कहता है, वो पहले क्वेश्चन में हमें कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कि an इज इक्वल टू 2n-3। अब इसमें उसने क्या कहा है, n की वैल्यू दी है, मतलब an दिया हुआ उसने, हमें निकालना है A1, A2, A3 और A4। 1 2 3 4 निकालना हमने,
तो यहाँ हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ A1 चाहिए ना, और अगले स्टेप में A2 चाहिए, अगले स्टेप में A3 चाहिए। तो मैं क्यों ना ये पुट कर दूं, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4, क्योंकि मुझे 4 टर्म्स चाहिए। तो मैंने देखे, अब उसने कहा आपको एक सीक्वेंस दी हुई है, उस सीक्वेंस के अंदर आपने ये फाइंड आउट करनी है 4 टर्म्स को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब पहले पुट कराता हूँ फॉर n इज इक्वल टू 1। पहले मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। अब इसके अंदर इक्वेशन 1 में ये सारी वैल्यूज 1 बाय 1 पुट कराता चला जाता हूँ। 2 ये 1 और -3 ये आ जाएगा -1। A1 की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो गई। अब इसी तरीके से आप पुट करवा दें फॉर n इज इक्वल टू 2, तो इक्वेशन 1 में पुट करा दें, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 -3 और ये आ जाएगा 1। A2 की भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब फॉर n इज इक्वल टू 3, अब ये n की जगह पे आप 3 पुट करवा दें, तो ये आ जाएगा A3 इज इक्वल टू 6 -3 और ये आ जाएगा जी 3। A3 की भी वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब फॉर n इज इक्वल टू 4, अब n 4 पुट करवा दें आप, तो A4 इज इक्वल टू ये 8 -3, तो A4 आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5। तो एंड में आप क्या करेंगे, देखें आप इस तरह से, ये देखें आप कि आपके पास वैल्यू फाइंड आउट हो गई कि उसने जो कहा नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी थी। पहली टर्म आ गई आपके पास, दूसरी भी टर्म आ गई, तीसरी भी आ गई, चौथी भी आ गई। अब आप एंड में जो लिखेंगे, एंड में आप उसको सिंपली इसको ये कह देंगे कि हेंस द रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या था, ये 1 -1 है, 1 है, 3 है और 5 है। ये देखें, ये और ये आपके पास रिक्वायर्ड सीक्वेंस आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। उसने सीक्वेंस कहा था निकालने को, हमने सीक्वेंस उसको निकाल के दे दिया। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये पूरा पार्ट अब इसी तरीके से है, आपने n को पुट करवाना है और उसके बाद उसकी वैल्यूज निकल आएंगी। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वो कहता है an इज इक्वल टू -1 की पावर n और n का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या चाहिए, A1 चाहिए और उससे अगले स्टेप में A2 चाहिए, उससे अगले स्टेप में A3 4, इस तरीके से चाहिए। तो आप यहां पुट करा दें, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब मैं यहां लिख देता हूं फॉर n इज इक्वल टू 1, n होना चाहिए 1, तो ये A1 माइनस ये 1 आ गया और ये 1 और ये 2। देखिए मैंने n की जगह उसकी वैल्यू पुट करवा दी, तो A1 क्या आया -1 और ये 1, तो A1 की वैल्यू क्या आ गई 1 -1 सॉरी, ये A1 की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, फॉर n इज इक्वल टू 2, अब n2 पुट करा दे, तो ये क्या आ जाएगा -1 और ये 2 और ये 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 4। और किसी भी चीज़ की पावर इवन हो तो वो जो अंदर वाला साइन है वो चेंज हो जाता है, तो ये आ जाएगा 1, तो A2 की वैल्यू क्या आ गई 4। अब आप A3 की निकालें तो उसके लिए आपको पुट कराना पड़ेगा फॉर n इज इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा A3 और -1 और ये 3 और ये 3 की पावर स्क्वायर। अच्छा, अब किसी भी चीज़ की पावर ओड हो वो साइन चेंज नहीं होता। अब ये आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा A3 जो है हमारे पास -9। अब हमने क्या करना है, फॉर n इज इक्वल टू 4 पुट करवा दें, तो A4 -1 और ये आ जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 16, तो 16 आ जाएगा हमारे पास ये आंसर। ठीक है, तो अब आप एंड में लिख देंगे। देखें आपके पास 1 2 3 4, उसने कहा था नेक्स्ट 4 टर्म्स जो है वो फाइंड आउट करके, तो 4 टर्म्स फाइंड आउट हो गई। तो आप लिख दें हेंस द रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज, वो रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या है, -1 4 -9 और 16।
ये आपके पास सीक्वेंस मालूम हो गया जो उसने हमें करने को कहा था। अब इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और इसके सारे पार्ट्स हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन इसके जो नीचे वाले पार्ट्स हैं जिसके अंदर आपके पास देख रहे हैं आप A1 की भी वैल्यू आपके पास गिवन है, उसमें से भी आपको एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं। और क्वेश्चन नंबर 1 पूरा इसी तरीके से है, जहां पर भी n है और आपको फर्स्ट 4 टर्म चाहिए तो वहां पर आप n = 1 2 3 4 पुट करवा दें और n की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करवा दें 1 बाय 1, तो आपके पास रिक्वायर्ड सीक्वेंस जो है वो मालूम हो जाएगा। तो इसमें आपको एक बात मैं बताता और चलूं कि ये जो एंड में हम कंक्लूजन निकालते हैं ना, ये कंक्लूजन निकालना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब उसने कहा है ये हमने वैल्यूज तो निकाल दी, अब हमने उसको आंसर निकाल के देना है। आंसर बेशक ये निकल आया लेकिन उसको हमने एक कंक्लूजन भी देना है कि एक हमारे पास कंक्लूजन क्या आया। उसने हमें एक सीक्वेंस मांगा था, रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या होता है, वो रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या आएगा उस क्वेश्चन का, तो वो हमने उसको जरूर फाइंड आउट करके देना है। अब मैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करता हूं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने अभी आपको बताया था वो सारा कुछ इसी तरीके से। ये थोड़ा सा आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में नजर आ रहा होगा तो इसलिए थोड़े बच्चे कंफ्यूज भी नजर आ रहे होंगे। तो ये भी बिल्कुल आसान सा है, यहां पर भी आपने n की वैल्यू निकालनी है, मतलब एक सीक्वेंस निकालना है, तो n की जगह आप 1 2 3 4 पुट करवाएं। तो वही उसी तरीके से हम इसको करेंगे, इसके अंदर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पुट कर देंगे, पुट n = 1 2 3 और ये 4। तो अब आप इसको इक्वेशन 1 का भी नाम दे सकते हैं। तो उसके बाद पुट करा दें 4 n = 1 होना चाहिए, तो फिर n की जगह हम ये वैल्यू पुट करा देंगे। 2 की पावर 1 2 ही होता है, तो भाई एक वैल्यू तो फाइंड होगी 1/2। अब इसी तरीके से अब आप कहते हैं कि 4 n = 2 हो जाए तो फिर आप वो पुट करा दें 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 1/4। ये आपके पास दूसरी वैल्यू भी फाइंड आउट होगी। अब आप कहते हैं कि भाई n = 3 होना चाहिए, तो A3 1/2 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 1/8। ठीक है, उसके बाद अब आप कहते हैं n = 4 होना चाहिए, तो वो आ जाएगा A4 = 1/2 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 1/16। ठीक है, अब आपके पास ये रिक्वायर्ड सीक्वेंस जो था वो मालूम हो चुका है। वो अब आप कंक्लूजन बना के इसको लिख सकते हैं कि हेंस द required sequence आपके पास क्या है 1/2 1/4 1/8 और 1/16, इस तरह से so on। अच्छा, अब हम अपने मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आप ये देखें कि थोड़ा सा चेंज है सब कुछ वही। यहां पर अब बच्चे यही गलती करेंगे कि भाई वो n को पुट करा देंगे 1 2 3 4 कि भाई 4 टर्म्स निकालनी थी, सर ने तो ये कहा था। लेकिन मेरे भाई गौर करो, आप ये करो इसके अंदर, ये देखो उसने पहले आपको A1 की वैल्यू पहले से दी हुई है। A1 की वैल्यू जब आपको दी हुई है तो यहां से आपको आगे की वैल्यू फाइंड करनी है, A2 की, A3 की, A4 की और A5 की। तो यहां पर आपको पुट करवाना होगा n = 2 3 4 5। सही है, बात को समझ रहे हैं आप? तो ये देखें A1 की वैल्यू आपको पहले से दी हुई है, इसलिए उसने ये आगे बात की हुई है। तो अब आप यहां पर पुट करवा दें, पुट n = 2 3 4 और ये 5, क्योंकि हमने 4 टर्म्स निकालनी है। तो अब आप इसको पुट करवा सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे दें। तो आप इसको पुट करा दें इक्वेशन 1 में, 4 n = अगर 2 हो जाए तो ये आ जाएगा 2 और 2 × A। अब ये देखें यहां पर 2 पुट कराएंगे, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये देखें ये 2 वैसे ही आ गया और A1 की जगह इस A1 की वैल्यू को पुट करवाएंगे आप। ठीक है, तो A2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2। ठीक है, अब आप कहते हैं कि n = होना चाहिए 3 के बराबर। तो अब आप इसको फिर इक्वेशन 1 में पुट करवाएं, तो n3 और ये हो जाएगा 3 × A। अब n - 1, तो n क्या है आपके पास, अब 3 है, 3 में से 1 निकाल देंगे 2 बच जाएगा। तो A2 की वैल्यू अब आप इधर पुट करवाएंगे, तो ये आ जाएगा 3 × 2 = 6। A3 की भी वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, अब A4 की वैल्यू, अब आप कहते हैं n = 4 होना चाहिए, तो अब आप A4 की वैल्यू पुट कराएंगे।
तो ये आ जाएगा 4, अब ये a, अब ये 4 - 1 3 होगा, तो a 3 की जगह a3 की वैल्यू पुट करवा देंगे, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, ये आपके पास 3 वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। अब आप चौथी वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो यहाँ पर आप पुट करा दें फॉर n = 5। तो n जब आप 5 पुट कराएंगे तो a 5 और 5 इंटू a ये 4 हो जाएगा, a 4 की जगह ये पुट करा देंगे 24। अब या 5 से करेंगे 2 5 20, 2 कैरी 2 5 10 और ये 120 आ जाएगा a 5। ठीक है, अब आप एंड में ये लिख सकते हैं कि hence the required sequence आपके पास क्या मालूम हुआ है? रिक्वायर्ड सीक्वेंस आपके पास मालूम हुआ है 2 6 24 120 so on। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन जो है खत्म हो चुका है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट एक गेम की तरह है, उससे अगला पार्ट भी गेम की तरह है। ये छोटे से पजल हैं जो आपको थोड़े कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो बहुत आसान हो जाएंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक पजल है, एक छोटी सी गेम है जो बच्चों को इतना कंफ्यूज करती है कि भी वो आगे इसका आंसर नहीं निकाल पाते। इसके अंदर वो कहता है कि मुझे जो आगे की वैल्यूज है ना, आगे की टर्म्स जो है वो फाइंड आउट करके दो। मतलब उसने पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी 4 टर्म्स आपको पहले से उसने बताई हुई हैं। उसके बाद वो कहता है A7 तक मुझे फाइंड आउट करके दो, मतलब अगली 3 टर्म्स जो है वो कह रहा है मुझे फाइंड आउट करके दो। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, इसी तरीके से ये पूरा क्वेश्चन ऐसी है, और इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी ऐसी है। उसके अंदर उसने बस ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि 2 टर्म्स मालूम करके दो। एक ही हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है, वो सीक्वेंस क्या है? वो सीक्वेंस ये है कि 2 6 11 17 ये सारा सीक्वेंस ये है और कॉमास की शक्ल में। तो कहने की बात ये थी कि सीक्वेंस मैंने अभी आपको बताया था, सीक्वेंस वो होता है कि किसी ऑर्डर के तहत और किसी लॉ के तहत हम किसी चीज के अंदर इजाफा कर रहे हो। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ऐड करना है, इजाफा करना है, उसको हम कहेंगे सीक्वेंस। अब मैं 2 के अंदर किस चीज का मैं ऐड करूं, किस चीज को मैं क्या नाम है प्लस करवाऊं कि वो मेरे पास 6 बन जाए। ठीक है, तो पहली टर्म है मेरे पास 2, तो 2 के अंदर मैं ऐसा क्या ऐड करवाऊं कि वो मेरे पास 6 बन जाए। मैं 4 को ऐड करवाता हूं तो 6 बन गया। अब मुझे चाहिए A3, तो ये वैल्यू उठाएं 6। अब 6 के अंदर मैं ऐसा क्या ऐड करवाऊं कि वो मेरे पास 11 बन जाए, तो मैं 5 ऐड करवाता हूं। अब मुझे क्या चाहिए A4, अब 11 को उठा लें। 11 के अंदर ऐसा क्या ऐड करवाऊं कि वो मेरे पास 17 बन जाए, तो वो मैं 6 को ऐड करवाता हूं तो 17 बन जाएगा। अब आप कहेंगे ये बात तो हमें भी पता थी कि भाई पहली 4 टर्म्स ये आती हैं। ठीक है, अब बात तो अब है ना कि हमने किस तरह से निकालना है कि भाई A5 किस तरह से निकला है, A6 किस तरह से निकला है और A7 किस तरह से निकला है। देखें, मैंने अभी आपको ऊपर तरीका करके दिखाया ये वैल्यू किस तरह से आई है। इस वैल्यू के लिए इसको उठाया, इस वैल्यू के लिए इसको उठाया और यहाँ ऐड करवा दिया, फिर इसको उठाया, फिर ऐड करा दिया, फिर इसको उठाया, ऐड करा दिया। अब इसी तरीके से मुझे चाहिए A5 सॉरी, तो यही 17 को उठाऊंगा। अब आपने गौर यहाँ पर करना है, करने का गौर अब यहाँ पर है। ये इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि एक आपके पास सीक्वेंस चल रहा है, आपके पास सीक्वेंस चल रहा है। वो सीक्वेंस क्या चल रहा है? 4 5 6। अब इसी तरीके से आ जाएगा यहाँ 7। ठीक है, जब 7 आ जाएगा तो 17 के अंदर अगर मैं 7 को ऐड करवाता हूँ तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा 24, और उसके बाद A6 अब मुझे निकालना है, तो 24 को उठाएंगे, अब 8 को ऐड करवा देंगे तो ये क्या बन जाएगा 32। तो A7 के अब हमें चाहिए तो 32 के अंदर आप ऐड करवा देंगे 9 को, तो ये आपके पास 41 बन जाएगा। इस तरह से आपकी A7 तक फाइंड आउट हो गई। देखें, एक पूरा मैंने आपको बताया था किसी ऑर्डर के तहत और किसी लॉ के तहत एक चीज के अंदर एडिशन हो उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। ठीक है, बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये पहला लेक्चर है 6ठे चैप्टर का, इसलिए मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये दिमाग में बैठ जाए। अच्छा, अब हमारे पास रिक्वायर्ड, हेंस द कंक्लूजन लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड sequence
रिक्वायर्ड सीक्वेंस आपके पास क्या है? अब आपने क्या रिक्वायर्ड, जो आपने सीक्वेंस नहीं यहाँ लिखेंगे, आप रिक्वायर्ड वो टर्म्स लिख सकते हैं, सीक्वेंस लिख सकते हैं। आपके पास रिक्वायर्ड क्या थी? ये आपने 5 निकालना था, आपने ये 6 निकालना था और आपने 7 निकालना था। ये आपके पास फाइंड आउट हो चुका है। अब बच्चे ये सोचेंगे कि एक सवाल हमने समझ लिया है, काफ़ी है, इसी तरीके से सारे सवाल होंगे। नहीं, फर्स्ट ईयर है मेरे भाई, सारे सवाल मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, लेकिन आसान है, टेक्निक ऐसी ही लगेगी। इसी तरीके से थोड़ा पजल को हम दिमाग पे जोर डालेंगे, दिमाग पे जोर डालना सीखो। जब दिमाग काम करेगा तो ये क्वेश्चन भी इंशाल्लाह हल हो सकता है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब मैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट जो है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, वो है 1, 3, 12, 60 और आगे सोन A6 तक। अब मैं क्या करता हूँ, पहली टर्म मुझे पता है कि A1 हमारे पास क्या है, 1 है। अब मुझे क्या करने है, दूसरी टर्म निकालनी है, A2 निकालनी है। तो A2 निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं 1 के साथ क्या करता हूँ, 3 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा। सही है। अब A3 के लिए क्या करना होगा, 3 के साथ मैं यहाँ 4 को मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो वो 12 बन जाएगा। अब यहाँ 4 चाहिए, A4, तो 12 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 60 बन जाएगा। तो 60 के साथ अब मुझे 6 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, 6 0 तो 6 0 और 6 6 36, ये आ जाएगा 360। अब मुझे चाहिए, ये A5 हो गया, अब A6 चाहिए, तो 360 के अंदर अब आप 7 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 7 0 0 7 7 6 42, 2 4 कैरी 7 3 था 21 और 4 जो है आपके पास 25, 250 ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पर ये गौर करें कि हमने यहाँ 3 ही क्यों उठाया, क्योंकि ये देखें पहली, अब हमारे पास जो दूसरी टर्म थी वो थी 3, तो 1 के अंदर अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो हमारे पास 3 आता है। इसी तरीके से अब हमारे पास ये एक सीक्वेंस भी बन चुका कि 3 4 5 6 7, ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन चुका। मैंने आपको बताया किसी चीज़ के अंदर किसी लॉ या ऑर्डर के तहत एडिशन या मल्टीप्लाई अगर हम उसको कराएं, किसी ना किसी तरीके से उस चीज़ के अंदर वो क्या नाम है आगे बढ़ती रहनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेंस द रिक्वायर्ड टर्म्स, ये जब आप लिखेंगे तो ये आप सारी इसके अंदर लिख सकते हैं। ये अब आप नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3। तो उसके अंदर है 1 और 3/2, 5/4, 7/8 और इसी तरीके से A7 तक आपने निकालना है। तो A1 आपको पता है कि पहली वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है। अब आपने यहाँ पर दूसरी वैल्यू निकालनी है, दूसरा हैं। तो A2 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, A2 निकालने के लिए आपको ये करना है कि आप 1/2 के अंदर 1/2 के अंदर आप 1/2 उठा लें। 1/2 के अंदर आप यहाँ पर 2 को यहाँ क्या नाम है, जब 2/2 को यहाँ पर डिवाइड करवा दें, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये इधर डिवाइड भी हो रहा है, मतलब 2/2 उठा लें। ये क्यों किया हमने, तो इसे हम इसलिए किया, अगर हम 3/2 बनाना चाहते हैं तो 3/2 इसी सूरत में बन सकता है कि मैं यहाँ पर पहले तो एलसीएम लेना चाहता हूँ। ठीक है, एलसीएम किस तरह से लेना चाहता हूँ, सॉरी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हम ये करेंगे कि ये 1/2 उठाते हैं और 1/2 के अंदर पहली टर्म्स को क्या कर देते हैं, हम प्लस करवा देते हैं। तो हमारे पास अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 3/2 बन जाएगा। ठीक है, अब A3 निकालना चाहते हैं आप, A3 निकालने के लिए क्या करना होगा, यही 3/2 आप फिर से उठाएंगे। अब इसके अंदर आप चेंज आगे अब इसके अंदर ऐड करवाएंगे ना, कुछ बड़ी रकम अब उठा लेंगे आप, तो उसके अंदर आपको क्या करना होगा, अब हमें चाहिए 5/4, 5/4, तो इसके अंदर आप प्लस करवा दें 2/2 को। क्यों कि देखें 3 के अंदर अगर हम क्या करते हैं, अब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5/4 भी आता है। देखें 3 के अंदर अगर आप 2 को प्लस करवाते हैं तो ऊपर 5 आ जाता है और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 भी आ जाता है। सही है, तो इसी तरीके से अगर आप A4 निकालना चाहते हैं तो ये आप वैल्यू उठाएं 5/4 की। अब आपको चाहिए 7/8, वही आप 2/2 को क्या कर दें, यहाँ पर प्लस करवा दें।
तो 5 और 2 क्या हो जाता है, 7 हो जाता है, और 4 2 का क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। अब आपको चाहिए A5 के लिए आपको क्या करना है, 7/8 को उठाया 2/2 से करवा दें, तो 7 + 2 9 और 8 2 16, सही है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अगली टर्म्स निकालनी है, A6 भी निकालनी है, A7 भी निकालनी है। तो A6 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको फिर ये उठाना होगा 9/6 को, और +2 करवा देंगे, ओवर 2 भी करवा देंगे, तो ये आ जाएगा 11/32। अब आपको A7 चाहिए, तो 11/32 को लिखेंगे, प्लस का 2/2 करवा देंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 64/13, सही है। इस तरीके से आपका जो ये रिक्वायर्ड सीक्वेंस है ये निकल आया। अब हम इसके चौथे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट ये सारे इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास पार्ट नंबर है 4। पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 जो है ये आप जरा गौर से समझिएगा। ये स्मार्ट सिलेबस में भी इन्वॉल्व है, ये नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसको समझें। ये क्या है, 1 1 -3 5 -7 9 और आगे हमने A8 तक कहानी को निकालना है। अब आपने यहां एक चीज को गौर किया होगा कि सीक्वेंस के अंदर, अगर गौर नहीं किया तो फिर आप गौर कर लें कि सीक्वेंस आपको एक गिवन है, लेकिन सीक्वेंस के अंदर एक चीज आपके पास क्या नाम है, पॉजिटिव है, अगली चीज नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इस तरीके से आगे इस तरह से निकलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब भी ऐसा केस आ जाए कि एक चीज पॉजिटिव हो और एक चीज नेगेटिव हो, तो उसको आपको करने का अंदाज मैं आपको बता रहा हूं कि आपने करना उसमें यह है कि पहली टर्म को लिख देना, A1 जो आपके पास है वो 1 है, उसको आपने एक साइड पे लिखना है। दूसरी टर्म जो है वो A2 है, ये भी आपने एक साइड पे लिख देना है। अब इसके जरिए और इसके जरिए, आप इन दोनों के जरिए आप ये सारी वैल्यूज को निकालेंगे। मीन्स टू से कि मैं अब आपको देखो सारी वैल्यू निकाल के दिखाता हूं, ये किस तरीके से निकलेंगी। देखें 1 के अंदर अब मुझे क्या चाहिए, A1 भी निकल आया, A2 भी निकल आया, A3 चाहिए। A3 मेरे पास क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। अब मैं आप सोचें कि 1 के अंदर मैं ऐसा क्या ऐड करवा दूं, या ऐसा क्या मैं इसके अंदर करवाऊं कि वो मेरे पास -3 आ जाए। तो इसके अंदर मैं ऐड करवा सकता हूं -4, वो -3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, A4 चाहिए। तो A4 के लिए अब ये वाली वैल्यू देखें, यहां पर इस 1 के अंदर मैं ऐसा क्या ऐड करवाऊं कि वो मेरे पास 5 आ जाए। तो इसके अंदर मैं +4 करवा सकता हूं, तो वो 5 आ जाएगा। जरा आप मेरी बात को थोड़ा समझे होंगे, मैं आपको एक बार फिर रिपीट करता चलता हूं कि एक है मेरे पास नेगेटिव, एक है पॉजिटिव वैल्यू। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, नेगेटिव के लिए नेगेटिव वैल्यू मुझे ऐड करवानी पड़ेगी, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव वैल्यू को मुझे ऐड करवाना होगा, ठीक है। और इस नंबर के लिए यहां इस टर्म्स निकालने के लिए यहां की वैल्यू देखनी है, और ये टर्म्स निकालने के लिए यहां की वैल्यू देखनी है। ना कि आपने ये करना कि ये नंबर उठा के यहां लिखना और उसके अंदर ऐड करवाना, नहीं। इसलिए मैंने अलग अलग करके लिखा है, क्योंकि नेगेटिव के लिए नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, इसी तरीके से आपका ये सीक्वेंस निकलेगा। तो अब आप देखें, अब आपको चाहिए A5, तो A5 के लिए ये -3 उठाएंगे। अब आपको चाहिए A5 के अंदर आप मैं -3 के अंदर ऐसा क्या ऐड करवाऊं, ठीक है, कि वो मेरे पास -7 आना चाहिए। तो मैं -4 ऐड करवा देता हूं। अब हमें नंबर मिल गया -4 और इधर नंबर मिल गया +4, तो इसी तरीके से आगे हमारा सारा सीक्वेंस निकल आएगा, ठीक है। ये A5 आ गया। अब ये A6 चाहिए आपको, तो 5 + 4 कर दें तो वो 9 आ जाएगा, वो 9 आपके पास आ गई छठी टर्म। अब हमारी कहानी स्टार्ट हो रही है। वो कहानी क्या है कि भाई हमने A8 तक कहानी को निकालना है, सीक्वेंस को निकालना है, 2 टर्म्स और रह गई हैं। तो A7 चाहिए, तो ये
7 उठाएं और इसके अंदर -4 करवा दें तो मेरे पास माइनस का 11 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास A7 फाइंड होगी। अब A8 चाहिए आपको, तो ये 9 उठाएं, 9 के अंदर आप +4 करवा दें तो आपके पास 13 आ जाएगा। ये आपके पास फाइंड आउट होगी। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस द रिक्वायर्ड टर्म्स आर रिक्वायर्ड टर्म आपके पास क्या है, माइनस का 11 है और 13 है। ठीक है, अब आप देखें आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें ये एक पॉजिटिव वैल्यू, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। ठीक है, अब आपके लिए ये आसानी हो चुकी होगी। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक नीचे वाला पार्ट इसी तरीके से होगा, वो भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू में दिया हुआ है। अब आपने A8 तक इसको निकालना है, तो वही A1 को आप इधर लिखेंगे और A2 की वैल्यू आपके पास है -3। सही है, तो अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे A3 चाहिए। A3 के लिए क्या करना होगा, 1 के अंदर मैं ऐसा क्या ऐड करवाऊं कि वो मेरे पास 5 आ जाए। 1 के अंदर 4 ऐड कराता हूं तो 5 आ जाएगा। तो अब A4 चाहिए मुझे, तो -3 के अंदर मैं ऐसा क्या ऐड करवाऊं कि वो -7 आ जाए। तो मैं ऐड करवाता हूँ -4, तो वो -7 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, A4 आ गया। अब A5 चाहिए, तो 5 के अंदर क्या ऐसा ऐड करवाऊं कि वो मेरे पास 9 आ जाएगा। तो ये मैंने 4 ऐड करवा दिया। अब A6 चाहिए मुझे, तो -7 के अंदर क्या ऐसा ऐड करवाऊं, -4 ऐड करवाऊंगा तो वो मेरे पास -11 भी आ जाएगा। अब A7 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 + 4 करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, 13। तो अगली टर्म जो A7 है वो 13 निकल आई। ठीक है जी, अब ये इस टर्म को उठा लें, A6 से ही हम आगे निकालेंगे A8 को। -11 के अंदर मैं -4 ऐड करवाता हूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाता है, -15। ठीक है जी, ये आपके पास नेक्स्ट टर्म्स जो है वो फाइंड आउट हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके अंदर उसने कहा है कि 2 मुझे टर्म्स अगली निकाल के दो। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 के ये सारे आपको पार्ट्स नजर आ रहे हैं। उसके अंदर उसको कहता है कि मुझे नेक्स्ट 2 टर्म्स जो है वो फाइंड आउट करके दो। नेक्स्ट 2 टर्म्स आप देखें, पहली टर्म जो है वो हमारे पास यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया वो है 7, 9, 12, 16 से आगे हमें अगली 2 टर्म्स निकाल के देनी है। तो अब आप ये किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर मैं ये देखें A1 पहला टर्म जो है वो मेरे पास क्या है, 7 है। ठीक है, अब मुझे चाहिए A2। अब मैं 7 के अंदर ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या ऑपरेशन करूं कि वो मेरे पास 9 आ जाए। तो 7 के अंदर अगर मैं 2 ऐड करता हूं तो वो मेरे पास 9 आ जाता है। अब A3 चाहिए, तो 9 के अंदर मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि वो 12 आ जाए मेरे पास। 9 के अंदर अगर मैं यहाँ पर 3 को ऐड करता हूँ तो वो मेरे पास 12 आ जाता है। अब A4 चाहिए, तो 12 के अंदर मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि वो मेरे पास आंसर आना चाहिए 16। 12 के अंदर अगर मैं 4 ऐड करता हूँ तो वो मेरे पास 16 आ गया। अब आपने यहाँ पर गौर कर ही लिया होगा कि एक हमारे पास सीक्वेंस बन चुका है 2, 3, 4। अब आप पता चल चुका है आपको कि अगली 2 टर्म्स किस तरह से निकलेंगी। अगली 2 टर्म्स कुछ इस तरीके से निकलेंगी कि अब आपको चाहिए A5। ठीक है, तो 16 के अंदर अगर आप +5 करा देंगे तो 21 आएगा। और A6 चाहिए, तो 21 के अंदर 6 को ऐड करवाएंगे तो 27 आ जाएगा। तो हैंस आपके पास जो आखिरी 2 टर्म जो अगली थी तो वो आपके पास ये आ चुकी हैं, 21 और 27। अब आप अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, 1, 3, 7, 15, 31 ये है, और ये हमारा स्मार्ट सिलेबस का भी क्वेश्चन है। तो इसको देखें, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ये देखें A1 हमारे पास पहली जो टर्म है वो क्या है, 1 है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, दूसरी टर्म्स को निकालना है। दूसरी टर्म क्या है, अब A1 है, 1 के अंदर मैं क्या ऐसा करूं कि वो मेरे पास 3 आ जाए। 1 के अंदर अगर मैं 2 को ऐड करता हूं तो वो 3 आ जाता है। That's good। अच्छा, लेकिन बात ये है यहाँ पर आगे अगर मैं 3 को करता हूं तो 3 के अंदर 3 को ऐड करूंगा तो वो तो 6 आएगा। प्रॉब्लम,
वो ये है कि आप देखें 6 है, हमें चाहिए यहाँ पर 7। तो इसके अंदर हमने करना ये है कि 1 के अंदर 2 के पावर अगर मैं 1 कर दूं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 होगी, 2 + 1 3 हो जाएगा। अब यहां पर ये इस टर्म को उठा लिया, अब इसके अंदर 2 की पावर मैं 2 कर देता हूं, देखें एक के बाद अगला, तो ये सीक्वेंस बन रहा है। तो देखें ये 4 + 3 7 हो चुका, तो ए 4 चाहिए, तो 7 के अंदर अगर आप 2 की पावर यहाँ 3 कर दें तो ये हो जाएगा 8 + 7 क्या हो जाएगा 15, सही है। तो उसके बाद आपको क्या चाहिए, A5 चाहिए, तो 15, अब ये आप कर दें A की पावर 4, A की पावर 4 जो हो जाएगी 16 + 15 31, उसके बाद A6 चाहिए अब आपको, तो 31 और ये हो जाएगा 2 की पावर 5, तो ये आ जाएगा 32 और 31 कितना हो जाएगा आपके पास 63। अब A7 आपको चाहिए अगला। जी डियर स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करता हूँ, A1 अब मेरे पास क्या है -1 है, ठीक है। अब मुझे अब क्या करना है, मुझे A2 निकालना है। A2 निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ये करना है कि 2 की पावर को अगर मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 के साथ, ठीक है। आप कहेंगे ये तो -1 था, आप 1 के साथ क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि मेरे पास आंसर जो है वो 2 आ जाए, ठीक है। तो अब आप A3 निकालना चाहते हैं, तो इसके अंदर ये क्या है 1 है पावर, इसको अब आप 2 कर दें, ठीक है, और उसको आप क्या कर दें मल्टीप्लाई करवा दें एक ऑड नंबर के साथ। देखें यहाँ पर अब एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पर भी आप एक ऑड नंबर कर दें, तो आपके पास वो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब ये 2 की पावर 3 कर देंगे, तो अब आप इसको ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 की पावर जो 3 होगी वो 8 5 40, ठीक है। ये आपके पास A4 आ गया। अब आपको A5 निकालना है, ठीक है, अगली 2 टर्म निकालनी है ना। तो ये देखें अब आपको यहां पर समझ ये आ चुका होगा कि ये देखें एक ये सीक्वेंस हमारे पास चल पड़ा है और यहां पर ये एक ऑड नंबर उठाना है। तो ये देखें मैंने आपको पहले बताया था ये एक है पजल, ये माइंड की गेम है, ये इसको जरा गौर से करना है, बड़ा ध्यान लगा के करना है, ठीक है। और ये बहुत आसान सी कहानी अगर समझ आ जाती है, तो अगर ये अब 2 की पावर जो है अगर हम 4 को करें, यहाँ पर सीक्वेंस हो गया बन गया ना। अब ये एक और नंबर यहाँ रख देते हैं 7, अब 2 की पावर 4 जो है 16 7 का क्या होगा 16 7 का कर लें, ठीक है। ये 7 6 42, 2 4 कैरी ये 28, तो ये 282 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद A6, तो आप 2 की पावर क्या कर दें यहाँ पर ये 5 कर दें और मल्टीप्लाई करवा दें उसको एक ओड नंबर के साथ, ठीक है। अब वो ओड नंबर क्या होगा वो 9 होगा। अब ये 2 की पावर 5 जो है वो क्या है 32 है, 32 को आप 9 के साथ अब आप करेंगे, तो 32 को जब 9 के साथ करेंगे तो 9 2 18, 1 कैरी, 9 3 27 और 1 28, तो 288, सही है। तो देखें अब आपके पास एक ओड नंबर, अगला ओड नंबर, उससे अगला ओड नंबर, उससे अगला ओड नंबर, उससे अगला ओड नंबर, सही है। तो अब आपके पास जो रिक्वायर्ड 2 टर्म्स मालूम करनी थी वो आ चुकी हैं, ठीक है। वो 2 टर्म्स क्या हैं 282 और 288, ठीक है। अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये आप खुद ट्राई करेंगे, ये आपके लिए असाइनमेंट है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर जो मैंने अभी आपको आखिरी करवाया था उसके अंदर जो मैंने अभी आपको बताया था चौथे 5वें पार्ट में कि एक पॉजिटिव वैल्यू, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसको उसी तरीके से करना है कि ए को A1 रखना है इस साइड पे, ए को A2 इस साइड पे रखना है, इधर नेगेटिव करवा दें इधर पॉजिटिव करा दें तो आपको आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट ईयर की जो लेक्चर सीरीज है वो जारी हो चुकी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे 6.2 के अंदर। सॉरी थोड़ी सी वीडियो लेंथ ही होगी लेकिन ये एक इल्म से भरपूर वीडियो थी। तो अपना ख्याल रखें बहुत सारा, और जितना आप काम अल्लाह का करेंगे उतना ही अल्लाह आपका काम बनाता चला जाएगा। तो अल्लाह को अपने साथ लेके चलेंगे तो काम आपका बनता चला जाएगा, वरना तो अगर दुनिया के आगे दौड़ते रहेंगे और अल्लाह को पीछे रखेंगे तो आपका काम कभी नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो हमेशा इस बात को याद रखें कि मेहनत आपकी कभी रायगा नहीं जाएगी, बस ये है कि अल्लाह को साथ रखें। अस्सलाम वालेकुम।